शांति। ओम शांति भाई ओम जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 15वां अध्याय जो है पुरुषोत्तम योग, इसमें 1 से लेके 10 तक श्लोक हमने देखे थे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भाई जी। आ रहे भाई जी। जी भाई जी आ रही है। 15वें अध्याय के 1 से लेके 10 तक श्लोक हमने देखे थे। संसार है ये अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर है। तो ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी शाखाएं कौन, बीज कौन, जड़ें कौन, फिर इस वृक्ष का विस्तार कैसे हुआ और कैसे इस वृक्ष से डिटैच होना है, परमेश्वर को जो पुरुष प्राप्त होता है उसके क्या क्या लक्षण है। 15वें अध्याय का 5वां श्लोक देखा था हमने। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम व्ययम तत्। उसके बाद एक वायु का दृष्टांत बताया था। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगंध लेके जाता है, वैसे ही जीवात्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर को जब एक शरीर छोड़ता है और दूसरे गर्भपिंड में प्रवेश करता है तो साथ में लेके जाता है। मन इंद्रियों द्वारा विषय का सेवन कैसे करती है आत्मा, और आत्मा को लेप छेप लगते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है, ये 15वें अध्याय के 90वें श्लोक में देखा। और 10वां श्लोक भी देखा। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणात्मितम विमुढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़ते हुए या त्याग करते हुए या धारण करते हुए या विषय भोग भोगते हुए ये त्रिगुणायुक्त जो आत्मा है, ये इसको ज्ञान नेत्र जिसको है वही लोग देख पाते हैं। जो अज्ञानी है वह आत्मा को नहीं देख पाते हैं। जो महामूर्ख है वो उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आत्मा जो है वो भोगता है, विषय भोगों को भोगती है। लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ कुछ शास्त्रों में जो कथाकार है, शास्त्रकार है, ऐसी बातें बताते हैं कि आत्मा जो है वो निर्लेप है, उसके ऊपर कोई जो भोग भोगती है उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात गलत है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही पावन बनती है। सतो रजो तमो इन 3 प्रकृति के गुणों से पसार इसलिए होती है क्योंकि देह धारण करने के बाद विषय भोगों का सेवन करती है, और जितना विषय भोगों का सेवन करेगी उतनी आत्मा की जो शक्ति एक क्षीण हो जाएगी और देहाभिमान बढ़ेगा विषयों के प्रति आकर्षण होके। तो जो 11वां श्लोक है उसके ऊपर आते हैं हम। आज 15वें अध्याय के 11वें श्लोक से 20 श्लोक तक देखेंगे हम। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तो अपि अकृतात्मान नैनं पश्यन्ति अचेतसा।
यतन्तो मना यत्न करने वाले, जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। यतन्त योगी निश्चयेन पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ है देखना। एनम, एनम माना इस आत्मा को। योगिना, योगिना माना योगी जन। अवस्थितम माना स्थित। उसके बाद अचेतसा, अचेतसा का अर्थ है जो अज्ञानी जन है या जो बुद्धू लोग है। अकृतात्मान, अकृतात्मानम माना जिन्होंने अपनी अंतकरण को शुद्ध नहीं किए, माना जो इंद्रियों के अधीन है पूरी तरीके से। अकृतात्मानो, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है जिन्होंने। तो इस श्लोक में बोला है जो प्रयत्न करने वाले, यत्न करने वाले जो योगी लोग हैं, वो क्या करते हैं? एनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। अपने देह के भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को स्थित हुआ देखते हैं। आत्मनि अवस्थितम मतलब भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्थित है, इसको देखते हैं। जो योगी जन है, निरंतर योग में रत लगे हुए जो है। यतन्तो अपि अकृतात्माना न एनम पश्यन्ति अचेतसा। लेकिन जो इंद्रियों को वश में न करने वाले जो है, एक तो है योगी। योगी माना जो योग में रहते हैं। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, उसको पूरी तरीके से स्थित कर दिया भ्रुकुटी के बीच में, मन बुद्धि को एकाग्र कर लिया। लेकिन जो योगी नहीं है, जो इंद्रियों के वश में न रहने वाला या इंद्रियों को वश में न करने वाला है, माना इंद्रियों के अधीन रहने वाला जो है, उसका क्या होगा? उसकी मन बुद्धि स्थिरियम होगी। वो कितना भी प्रयत्न करेगा, कितना भी आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेगा, लेकिन जब तक वो अपनी इंद्रियों के अधीन ही है, जन्म जन्मांतर हिंसा के संस्कार है उसके। हिंसा माना क्या? बाबा ने बोला है किसी को दुख देना ये हिंसा है। कोई भी जबरियन किसी को दुख पूर्वक कर्म हम करते हैं तो वो हिंसा है। और कोई कर्म करते हैं वो बिना किसी दुख दिए हुए सहमति से कर्म होता है, तो उसको बोला है धर्मानुकूल। तो ऐसे जो इंद्रियों को वश में न करने वाले, देहाभिमान वाले, इंद्रियों के अधीन रहने वाले, ऐसे जो बुद्धू लोग हैं, अचेतसा, अचेतसा माना बुद्धू लोग, अज्ञानी, मूर्ख,
वो प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते हैं। न एनम पश्यन्ति अचेतसा। तो कितना भी प्रयत्न करे लेकिन आत्मा को स्थिरियम नहीं कर पाते। भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा को स्थिरियम नहीं कर पाते और एकाग्र मन से आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि वो नास्तिक बन जाते हैं। क्योंकि जो नास्तिकों की दुनिया है वो देह को ही सब कुछ समझती है। शरीर और शरीर के भोग, शरीर के सुख, ये भौतिक सुख और ये साइंस, विज्ञान, मॉडर्न साइंस जो जड़ पदार्थों का है उसको ही सब कुछ समझ बैठते हैं। तो इस श्लोक में ये बात बताइए कि योगी जो है वो अपनी आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में भली भांति स्थिर हुआ देखता है, और जो इंद्रियों के अधीन रहने वाला है, जो बुद्धू है, वो आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो इस श्लोक में भी क्या बोला है कि ज्योति बिंदु आत्मा को भली भांति स्थित हुआ देखते हैं भ्रुकुटी के बीच में। और आत्मा का स्वरूप कैसे है? ज्योति बिंदु स्वरूप है। गीता का 8वां अध्याय का 9वां श्लोक, अनुरनुयाम समनुस्मरेत। तो ये 15वें अध्याय का 11वां श्लोक सबको समझ में आया होगा। 12वां श्लोक लेते हैं। अभी परमेश्वर का जो तेज है, तेज या तो उसका जो प्रभाव है, उसकी महिमा 12वें श्लोक में बताइए। यदा दीप्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नाओ यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामिकम। आदित्य, आदित्य माना सूर्य। तो जो सूर्य में जो तेज है, सूर्य क्या है? अग्नि का लाल 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 अग्नि का गोला है। तो उसके अंदर प्रचंड तेज समाया हुआ है। तो जैसे जड़ सूर्य है वैसे चैतन्य सूर्य भी है, ज्ञान सूर्य भी है। वो स्थूल प्रकाश देता है जड़ सूर्य, और ये ज्ञान प्रकाश देता है। तो वो ज्ञान सूर्य शिव बाबा जो है, आदित्य का अर्थ है सूर्य। सूर्य को आदित्य कहते हैं। अखिलम माना संपूर्ण, जगत माना जगत को, भासयते, भासयते माना प्रकाशित करता है। अग्नो माना अग्नि में, विद्धि, विद्धि माना जान। तो इसका पहले स्थूल अर्थ समझते। तो जो सूर्य में जो तेज है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो तेज अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा तेज जान। देखो क्या बोला है इस श्लोक में कि सूर्य जो है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य का तेज है जिससे सारी सृष्टि प्रकाशित होती है, वैसे ही कृष्ण और अग्नि का भी तेज है। वो तेज मेरा तेज जान। अभी ये तो स्थूल अर्थ हो गया।
अभी ज्ञान सूर्य है, उसका ज्ञान सूर्य कौन है? शिव बाबा है। और उसका जो तेज है वो योग ऊर्जा का तेज है। जैसे परमात्मा के योग ऊर्जा से सारी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है, जब विनाश काल आता है तो योग ऊर्जा के तेज से सारी सृष्टि में जब त्राही त्राही होगी तो सारे उस परमात्मा में समा जाएंगे, नंबरवार। तो बोला जैसे उसमें वो तेज है वैसे ही कृष्ण माना चंद्रमा और अग्निदेव। देखिए नई नई किताब में बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है, चंद्रमा के इधर कृष्ण चंद्र लिखा है और ब्रैकेट में देव लिखा है, और अग्नि के इधर अग्निदेव लिखा है। तो उनमें जो तेज है, चाहे ज्ञान का तेज है चाहे योग का तेज है, वो तेज किसका है बताइए? सूर्य का। विद्धि विद्धि मामकम, माना शिव बाबा का ही तेज है। उनके अंदर जो भी ज्ञान की पराकाष्ठा है या योग ऊर्जा है वो भी शिव बाबा का ही है। इसलिए अष्टदेव को क्या बोला है? शिव की अष्टमूर्ति है, बोला है ना। शिव के 8 अवतार है। तो अग्निदेव और जो चंद्रदेव है वो अष्टदेव में है या नहीं है? जी हाँ। हाँ जी। तो उनके अंदर जो तेज है वो मेरा तेज जान। अब स्थूल तरीके से हम अगर देखेंगे अर्थ को, तो जो आकाश में चंद्रमा है और जो अग्नि जड़ अग्नि है उसको समझ लेंगे, लेकिन अग्नि का भी कोई चैतन्य रूप है और उस जड़ चंद्रमा का भी कोई चैतन्य रूप है, और जो ज्ञान सूर्य है उसका भी कोई चैतन्य रूप है। तो इस संदर्भ में अगर हम समझेंगे तब बुद्धि में फिक्स बैठ जाएगा। तो वो जो उनके अंदर योग ऊर्जा का तेज है या ज्ञान का तेज है वो महादेव का ही तेज है, शिव का ही तेज है, वो कुछ अलग नहीं है। और जब ये पता चलेगा, बुद्धि में बैठ जाएगा, तो ग्लानि के निमित्त बनेंगे या उनके सहयोग के निमित्त बनेंगे? सहयोग के निमित्त बनेंगे। जो अलौकिकता को नहीं समझ पाते हैं वो सोचते हैं अरे हमें तो एक शिव बाबा से लेना देना है। शिव बाबा बोलता है अरे इन इन अग्नि के अंदर और चंद्रमा के अंदर भी जो तेज है वो मेरा ही तेज है। और उस तेज की वजह से ही, उस ऊर्जा की वजह से ही जो सामान्य पार्टधारी जो पार्ट नहीं प्ले कर सकता वो पार्ट प्ले करके दिखाते हैं वो संगम युग में, पुरुषार्थी जीवन में। जो जगत पिता है, विवस्वत सूर्य है, वो ऑलराउंडर पार्टधारी है। और उसके जो बच्चे हैं अष्टदेव, वो भी नंबरवार ऑलराउंडर पार्टधारी है। उस सूर्य के अंदर लाल 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 अग्नि का मूल रूप है वो सूर्य, लेकिन अग्निदेव को अष्टदेव में अलग से लिया है। तो उसके अंदर भी तेज समाया हुआ है और चंद्रमा के अंदर भी तेज समाया हुआ है। तो वो दोनों तेज, क्योंकि चंद्रमा को स्वयं का प्रकाश होता है क्या चंद्रमा के अंदर? नहीं होता। वो सूर्य से प्रकाश लेता है। तो उसके अंदर जो तेज है वो सूर्य का ही तेज है। भाजी कृष्ण जो चंद्रमा बोला अष्टदेवों में, वो किसे हाँ समझेंगे? योगिनी माँ को? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बोला ना काशी नगरी, काशी कास्य माना तेज, याद का तेज। ठीक। हाँ जी। फिर 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। गामा विश्य च भूतानि धारया धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा
सोमो भूत्वा रसात्मकः। 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। गाम, गाम का अर्थ क्या है? गाम का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी माता। अहम मन में, आविश्य, आविश्य का अर्थ है प्रवेश करके, प्रवेश करना, आविश्य। गाम मन पृथ्वी, भूतानी, भूतानी मन प्राणी, प्राणी मात्र। धारयामी, धारयामी का अर्थ क्या है? धारण करता हूं, योग ऊर्जा से धारण करता हूं। ओजसा, ओजसा माना उसकी जो योग ऊर्जा है, उसका जो ओज है, उसकी जो शक्ति है, उससे वो धारण करता है। रसात्मकः, जो रस है, कौन सा रस है? ज्ञान रस। सोमरस। भूतवा, भूतवा माना होकर, सर्वा माना संपूर्ण। औषधि, औषधि या पुष्णामी, पुष्णामी माना पुष्ट करता हूं। तो पृथ्वी का जो रूप है वो संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। तो इधर जो पृथ्वी माता है उसके बारे में बताया है। तो जो पृथ्वी माता है वो है अपरा प्रकृति। एक है जगत माता और एक है भारत माता। तो जो जगत माता है वो पृथ्वी का रूप है, वो अपरा प्रकृति है, देहाभिमान वाली। और जो लक्ष्मी है, जिसको भारत माता कहते हैं, वो परा प्रकृति है, वो आत्मभान है। परा माना आत्मभाव, अपरा माना देह भाव। तो इसलिए जो जगत माता है उसको क्या बोला है बाबा ने? दीति। दीति माना जो दैत्यों की मां है, जिससे दैत्य पैदा हुए। तो जो चंद्रवंशी जो जगदम्बा है, उससे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, इस्लाम, मुस्लिम सारे जो राक्षसी विधर्मी है उनको पालना देने के निमित्त बनती है, उनका पालना करती है, उनको धारण करती है। तो इस श्लोक में बताया कि जो पृथ्वी माता है अपरा प्रकृति, उसमें मैं प्रवेश करके किसमें प्रवेश करते? पृथ्वी माता में प्रवेश करके। मैं बोलने वाला कौन है? भगवान उवाचे, माना शिव उसमें प्रवेश करता है। अभी इसको दो अर्थों में समझते हैं। एक तो अर्जुन का जो रथ है या जो प्रजापिता का मुकर्रर रथ है, वो भी एक प्रकार से माता है, अपरा प्रकृति है वो। और जो शिव है उसमें प्रवेश करने वाला, जो बोल रहा है मैं, अहम, अहम माना मैं, वो कौन है? वो परा प्रकृति है। तो ये जो पृथ्वी माता है देह रूपी, उसमें मैं प्रवेश करता हूं, ये एक अर्थ हो गया। शिव शंकर में प्रवेश करता है, प्रजापिता में प्रवेश करता है। दूसरा अर्थ क्या हो गया? जो जगदम्बा है पृथ्वी माता, वो अपरा प्रकृति है, और उसमें जगदम्बा को भी तीसरा नेत्र दिखाया है, शंकर को भी तीसरा नेत्र दिखाया।
तो उसमें भी शिव बाबा प्रवेश करता है, शिव बाबा प्रवेश करता है। जैसे अष्टदेव में शिव बाबा अपनी मन बुद्धि से प्रवेश करके सेवा का कार्य कराते हैं, वैसे जगदम्बा में भी मन बुद्धि से प्रवेश करते हैं। तो उस पृथ्वी माता में प्रवेश करके सारे प्राणियों को योग ऊर्जा से धारण करता हूं या पालता हूं। धारण करना या पालना करना, उनकी पालना करना। तो परमात्मा शिव जो है वो अर्जुन के शरीर में या रथ में प्रवेश करके सभी प्राणियों की योग ऊर्जा से पालना करता है। अभी बाहर की दुनिया में लोग बोलते धरती माता, और उसकी मिट्टी को अपने माथे पे लगा लेते हैं। तो ये जो धरती माता है वो जड़ धरनी को माता बोलते हैं, और उसका जो चैतन्य स्वरूप है वो जगदम्बा है। और भी सूक्ष्म में जाएंगे तो अष्टदेव में भी कोई उसको रिप्रेजेंट करने वाली है क्या? माँ का पार्ट बजाने वाली, मातृत्व वाली है कोई? योगिनी है माँ। रामबाल आत्मा है। योगिनी माँ। योगिनी माँ जो है वो जगदम्बा जो चंद्रवंशी है उसका भी पूर्वज है। तो वो योग ऊर्जा से समस्त परिवार की पालना करते हैं। उसको फिर और सूक्ष्म में जाएंगे कि राम का शरीर भी आ गया माता के रूप में, अपरा प्रकृति के रूप में। तीन तीन अर्थ निकल आए। ठीक है। तो ये श्लोक में यही बताया कि मैं उस शरीर में प्रवेश करके अर्जुन के मुकर्रर रथ में सारी प्राणियों को योग ऊर्जा से उनको धारण करता हूं या उनकी पालना करता हूं। तो बात कहा कि ये संगम युग की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग की। तो योग ऊर्जा से पालना करता हूं। और फिर क्या बोला? ओजसा धारयामी च रसात्मका। फिर ये जो ज्ञान रसयुक्त, रसात्मका, ज्ञान रसयुक्त सोमरस होकर, शास्त्रों में एक दिखाया सोमरस होता है। सोमरस क्या होता है? देवताएं पीते हैं। क्या होता है सोमरस? पता है किसी को? ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली तो सोमरस ही है ना। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है, मुरलिया व्यक्तवानिया, उसका जो उसमें जो एडवांस ज्ञान निकला, घोट घोट के, जैसे कोई आयुर्वेदिक औषधियां बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? जड़ी बूटी लाते हैं या जो भी आयुर्वेदिक औषधियां लाएंगे, वनस्पति वगैरह, फिर उसको बहुत घोटा जाता है बार बार। जितना घोटेंगे उतना क्या हो जाती है, उसका जो असर बहुत ज्यादा होता है और बीमारी ठीक हो जाती है। पावर बढ़ जाता है उसका। हाँ, पावर बढ़ जाती है। तो वैसे ही ये जो ज्ञान रस युक्त इसको जितना घोटेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, मनन चिंतन मंथन करते हुए इसको मैं क्या करता हूं? औषधिया पुष्ट करता हूं। पुष्ट करता हूं माना पावरफुल करता हूं। इसको बार 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 घोट के, जैसे शरीर के बीमारी के लिए स्थूल औषधि काम में आती है, वैसे इस आत्मा में जो 5 विकारों की बीमारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों की बीमारी को ठीक करने के लिए जितना ज्ञान को घोटेंगे उतना मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो पावरफुल बनती जाएगी। इसलिए बोला है जो गहरा ज्ञानी है वो गहरा योगी है। जिसके अंदर गहरा ज्ञान बैठा हुआ है वो गहरा योगी भी है। क्या बोल रहे थे भाई जी? वो गाय सब जुगाली करती है ना,
बाबा ने एग्जाम्पल दिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। जब आप गाय को चारा देते हो तो गाय क्या करती है, बहुत देर तक उसको जुगाली करती रहती है। तो वैसे ही बाबा ने बोला है एक मुरली जो है दिन में 6-6 बार सुननी चाहिए। या तो सवेरे जो अमृत वेला क्लास किया है उसको सवेरे से लेके शाम तक बार बार उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, उसकी जुगाली करनी चाहिए। ठीक है। तो इस श्लोक में यही बोला कि मैं उस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसके द्वारा उसकी योग ऊर्जा से सारी सृष्टि के जो प्राणी मात्र है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो ये ब्राह्मण परिवार बना हुआ है, उन सब की पालना करता हूं। और इस ज्ञान रस युक्त सोमरस होकर मैं स्वयं ही इन ज्ञान के घोट से मनन चिंतन मंथन करते हुए इसको पावरफुल बनाता हूं। ठीक है। 15वें अध्याय का 13वां श्लोक हो गया। गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। फिर 15वें अध्याय का 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिताः प्राणापान समायुक्ता पचमी अन्नम चतुर्विधम। वैश्वानरो वैश्वानरो वैश्वानर जो नर रूप है, विश्व की नर रूप, उसको अग्नि रूप भी बोलेंगे। जो वैश्वानर है उसको क्या बोलेंगे, अग्नि रूप, योगाग्नि रूप। भूतवा, भूतवा माना होकर। उसके बाद प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान, प्राणापान, प्राण और अपान से संयुक्त। फिर बोला है चतुर्विधम, 4 प्रकार के। अन्नम माना अन्न को, आश्रिता, आश्रित हुआ। देहम आश्रिता मतलब देहाश्रित हुआ। और पचामी माना पचाता हूं, डाइजेस्ट कराता हूं। तो ये जो श्लोक है 14वां श्लोक, तो भगवान का जो वैश्वानर रूप है, माना जो अग्नि का रूप है भगवान का, वो क्या करता है, सब प्रकार के अन्न को पचाने वाला है। तो बाबा ने क्या बोला है कि अन्न, अन्न माना भोजन, भोजन माना खुराक। किस चीज की खुराक, ज्ञान की, ऐसे शरीर का, ऐसे तो शरीर के आदमी तो शरीर का खुराक, याद की लेकिन खुराक। ज्ञान जो है आत्मा का खुराक। हाँ, जो याद है उसको बाबा ने भोजन बोला है और ज्ञान को जल बोला है। बाबा ने बोला कोई याद रूपी भोजन खाए और ज्ञान का जल ही ना ले तो वो जो भोजन है वो पचेगा नहीं। तो दोनों चाहिए, खुराक भी चाहिए, ज्ञान का जल भी चाहिए। तो 4 प्रकार के ये खुराक है। जैसे 4 प्रकार के भोजन बताए हुए शास्त्रों में, भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य। भक्ष्य का अर्थ है ये 4 प्रकार के अन्न है अलग अलग। भक्ष्य माना जो चबाकर खाया जाता है। जैसे रोटी है, रोटी हम चबा के खाते हैं।
तो उसको बोलेंगे भक्ष्य। भोज्य, भोज्य माना जो निगल लिया जाता है, निगला जाता है। क्या निगलते हैं हम? दूध। फिर तीसरा है लेह्य। लेह्य माना जो चाटा जाता है, चाटते हैं ना, जैसे शहद है, चटनी है, वो लेह्य है। और चौथा है चोष्य। चोष्य माना जो चूसा जाता है, जैसे गन्ना है, गन्ने को चूसा जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो अलग अलग प्राणियों के जो 4 प्रकार के अलग अलग अन्न है, इन सबको मैं क्या करता हूं? पचाता हूं। कैसे पचाता हूं? अग्नि रूप धारण करके। जब हमको बहुत भूख लगती है ना, तो हमारा जो जठराग्नि है, जठर माना पेट, स्टमक, तो जठराग्नि उद्दीपित हो जाता है। तो जैसे वो पेट है, वैसे वो तो जड़ पेट है, वैसे हमारा बुद्धि रूपी पेट है। तो जब हम तीव्र योगाग्नि में अपनी आत्मा को तपाते हैं या बुद्धि को तपाते हैं, तो उस योग की खुराक से जो आत्मा का स्नेह प्यार है, उसकी खुराक से हम क्या करते? प्राणापान समायुक्त इन चारों प्रकार के जो अलग अलग अन्न है, उस खुराक को प्राण और अपान वायु से मिलकर मैं पचाता हूं। अभी प्राण वायु क्या है? शुद्ध संकल्प। और अपान वायु क्या है? अशुद्ध संकल्प। तो दोनों का बैलेंस कर देता हूं। कलयुग में तामसी वृत्ति ज्यादा होने की वजह से अशुद्ध संकल्प ज्यादा आते हैं। ज्ञान लेने के बाद शुद्ध संकल्प थोड़े थोड़े आने लगते हैं। तो शुद्ध संकल्प और अशुद्ध संकल्प दोनों का बैलेंस जो है, वो कैसे कराता है परमात्मा? कि जो योगाग्नि रूप, जो योग की अग्नि में तपते हैं, तो हर एक मनुष्य में, प्राणियों में जो आत्मा है, वो योगाग्नि में तप के परमात्मा की याद में रहते हुए जो 4 प्रकार के भोजन हैं, उनको आत्मा के स्नेह से, प्यार से योग लगाकर उनको पचाती है। कैसे पचाती है? सत्संकल्प और जो पॉजिटिव संकल्प है और निगेटिव संकल्प है, इन दोनों का बैलेंस करके, इन दोनों का बैलेंस करते हुए उसको पचाता है। किसको पचाता है? 4 प्रकार के भोजन। अभी वो भोजन तो स्थूल हो गए, जो मैंने बताया आपको, भक्ष्य, भोज्य। भक्ष्य माना चबा चबा के खाने वाला, भोज्य माना निगलने वाला। तो ये तो स्थूल भोजन हो गए। तो यहाँ पे बेहद में कैसे लागू करें हम? प्राणियों के देहाश्रित हुआ 4 प्रकार के खुराक को प्राण और अपान वायु से मिलाकर पचाता हूं। ये जो खुराक है, इसके साथ सत संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और निगेटिव संकल्प, इन दोनों का बैलेंस कराते हुए उनको पचाता हूं। 4 प्रकार के भोजन। तो वो जो 4 प्रकार के भोजन है, ये कौन से भोजन है बेहद में? कैसे इसको टैली करेंगे? भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य।
बताइए। भक्ष्य माना चबा चबा के खाना। तो भाई जी ज्ञान चार को, हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 प्रकार के अन्न है। अच्छा, ज्ञान जो है चबा चबा के, योग जो है निगलना है, धारणा जो है वो क्या करनी है, धारणा जो है वो चाटा जाता है, और सेवा जो है वो चूसा जाता है, ऐसे। तो 4 प्रकार के बाबा ने यहाँ पे इसको बेहद में कैसे टैली करे ये नहीं बताया है, लेकिन इस श्लोक में यही बताना है कि परमात्मा जो है योग की अग्नि जब प्रज्वलित करता है हर एक आत्मा के अंदर, तब उस आत्मा में जब योग की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो क्या करता है, सत्संकल्प, पॉजिटिव संकल्प और निगेटिव संकल्प, इन दोनों का बैलेंस कर देता है। और ये जो योग अग्नि से जो आत्मा का स्नेह प्यार है परमात्मा के प्रति, इन सबको पचाता है, ऐसा मीनिंग हम ले सकते हैं। बाकी इन चारों का गहराई में अर्थ मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। दो का तो यहाँ, भाई दो का हाँ बताने जी, की कोशिश करती हूँ, जो मेरे मनन चिंतन मंथन से आ रहा। मना जो बोला ना निगलना, तो निगलना माना बाबा का ज्ञान जो है उसको सुनना, और फिर चर्व्य जो चबाने के लिए बोला, फिर उसका मनन चिंतन मंथन करना, और फिर चाटना और चूसना, इसका तो पता नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी, सही बोला माता जी ने। निगलना माना सुनना, या तो निगलने को आप धारण करना भी बोल सकते हो। भाई और भक्ष्य लय भक्ष्य को को बोल आप, सकते हैं, लय को बोल सकते हैं धारण करना, माना चाटना, जिसको माना पूरा धारण कर लो उसको, चट कर लो उसको। और चौथे का भी पहले मैंने चिंतन मंथन करूंगी तब बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया माता जी, ठीक है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान अटपटा चटपटा खटपटा, ये है ना, उसको सारे हमें परखना होगा। हाँ परख जी, के फिर 15वें अध्याय का 15वां श्लोक आते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वेदे च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। इस श्लोक में बताया है, एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। हृदय माना हृदय में, सर्वस्य माना सब प्राणियों के, सन्निविष्ट, सन्निविष्ट माना मैं अंतर्यामी रूप में स्थित हूं। मत माना मुझसे, स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञानम, अपोहनम, अपोहनम, अपोहनम का अर्थ क्या है, अपोहनम माना लोप होता है, नष्ट होता है। वेदे, वेदे माना वेदों द्वारा, वेद्य, वेद्य माना जानने योग्य हूं। वेदांत कृत, वेदांत कृत माना वेदांती, यहां पे लिखा है, माना वेदों को अंत करने वाले, ज्ञान का अंत करने वाले। और वेदवित, वेदवित का अर्थ है वेद के भी ज्ञाता, जिनको वेद का नॉलेज है। तो इस श्लोक में एक तो बोला कि जो परमात्मा है वो वेदों द्वारा जानने योग्य है। और वेद क्या है,
जो चतुर्मुखी ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला यज्ञ के आदि से लेके अंत तक, वही वेद है। वो मुरलियों के रूप में, अव्यक्तवाणियों के रूप में है। तो परमात्मा जो है, पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञान दाता आता है। तो पहले ज्ञान पता चलता है, फिर ज्ञान सुनने के बाद पता चलता है अरे ये तो ईश्वर ने ज्ञान दिया है। फिर उस ज्ञान दाता का परिचय मिल जाता है। तो इस श्लोक में बोला मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। मतलब परमात्मा को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि ये ईश्वर है, ये साधारण मनुष्य शरीर में आके कार्य कर रहा है। तो उसको पहचान कैसे सकते हैं? जो ज्ञान वो आके सुनाता है, मुरलिया और अव्यक्तवाणियां, उसके आधार से ही हम उसको जान सकते, पहचान सकते हैं। तो मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूं, वेदांत कृत, वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूं। इस सारे ज्ञान का भी अंत करने वाला मैं ही हूं। किससे कराता है ज्ञान का अंत? वेदों का अंत। कौन आती है अंत में? जब लक्ष्मी विजय माला आएगी, लक्ष्मी आएगी, तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो बोला बाबा ने वेदों का अंत करने वाली। वेदांती। वेदांती। हाँ जी। और वेद का ज्ञाता, वेदवित, वो भी मैं ही हूं, शिव बाबा। तो इस श्लोक में बोला मैं सबके दिल में निवास करता हूं। हम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, सन्निविष्ट माना निवास करता हूं, रहता हूं। हृदय माना हृदय में। तो परमात्मा जो है वो सबके हृदय में रहता है। तो भक्ति मार्ग में इसका गलत अर्थ उठाया। क्या बोला? अरे भगवान तो हमारे हृदय में है, भगवान तो सर्वव्यापी है, शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। उल्टा अर्थ निकाल दिया। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ के हृदय में रहता है ना, दिल में रहता है, कहीं भी जाए। वैसे भगवान जब इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं और जब सारी दुनिया में परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तब परमात्मा की वो जो छवि है, स्मृति है, वो सबके दिल में बैठ जाती है, सबके अंतकरण में बैठ जाती है। जब सृष्टि का विनाश शुरुआत हो जाता है तो सारी दुनिया उस एक परमात्मा को याद करने लगती है। तो सबके दिल में वो बैठ जाता है। इसलिए इस श्लोक में बोला मैं सबके दिल में निवास करता हूं। लेकिन उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया और स्वयं को ही भगवान समझ बैठे और ऊंचते ऊंच परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ को भूल गए। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। तो श्रीमद् भगवत गीता, उसके श्लोकों का जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, गलत व्याख्याएं की, उसकी वजह से आज दुनिया की दुर्गति हो गई। हजारों सालों से गीता पढ़ते आए, लेकिन दुनिया सदगति में नहीं, दुर्गति में चली गई, क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी समझ बैठे। तो मैं सबके दिल में निवास करता हूं, नंबरवार, आदि से अंत तक। और फिर क्या बोला? मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च। और मेरे से परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा अपोहनम, उनका लोप होता है। मैं सबके दिल में निवास करता हूं और मेरे से ही परमात्मा स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है। जब सागर मंथन हुआ तो बहुत सारे ज्ञान रत्न निकले। तो ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति हुई और उसका विनाश भी। जो ईश्वर का जो ज्ञान है वो तो अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। लेकिन ज्ञान सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान, इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है और आत्मा भी इन तीनों अवस्थाओं से गुजरती है।
तो संगम युग में शूटिंग पीरियड में जो तमोप्रधान अवस्था रहेगी, उसमें आत्मा के अंदर ज्ञान का विनाश होगा या नहीं होगा? आत्मा के अंदर ज्ञान का लोप हो जाएगा। तो अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तथा उनका लोप होता है, वो परमात्मा ही निमित्त है उसके। मैं ही सब वेदों द्वारा जानने योग्य तथा ज्ञान का अंत करने वाला वेदांती और द्वापार से वेदों का ज्ञाता वेद व्यास शिव बाबा मैं ही हूं। वेदवित, वेदवित माना वेदों को जानने वाला, वेदों का ज्ञाता। तो द्वापर युग की शुरुआत में जो वेद व्यास है, उन्होंने ही ज्ञान की शुरुआत की। तो मैं वेदों को जानने वाला भी हूं, वेदों के द्वारा आप सब मुझे भी जान सकते हो, माना परमात्मा को जान सकते हो, और वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूं। तो इस श्लोक में ये बताया कि परमात्मा जो है वो सबके दिल में नंबरवार निवास करता है, और परमात्मा की स्मृति और अगाध ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति तक उस होता है। परमात्मा से ही ये सारी चीजें होती है, ज्ञान रत्नों की उत्पत्ति भी होती है, लोप भी होता है। मैं सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूं, वेदों का अंत करने वाला हूं, और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। तो ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हो गया। तो जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि परमात्मा की पहचान, परमात्मा को जानना, उसको पहचानना। कितने साल हो गए ब्रह्म कुमारी के हजारों सेंटर्स सारी दुनिया भर फैले हुए, लेकिन परमात्मा जिस साधारण तन में शंकर के रूप में पाड़ बजा रहा है, उसको वो पहचान ही नहीं पाए। थोड़े बच्चे पहचान पाए, इसलिए बाबा ने बोला है कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई, और बोला है वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूं, लेकिन उसको जान ही नहीं पाए। तो उसकी वजह से पूरे 84 जन्म नहीं ले पाते हुए। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, वो इसी शरीर से परमात्मा को पहचानेगी, प्रैक्टिकल में उसका ज्ञान अपने जीवन में फॉलो करेगी। ठीक है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हो गया। अभी 16वें श्लोक पे आ जाइए। अभी क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय, ये तीन चीजें बताइए। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। क्षर माना क्षरित होने वाले, और अक्षर माना जो क्षरित नहीं होते हैं, कभी भी क्षरित नहीं होते। तो जो शिव है वो एवर प्योर है, और जब शंकर जो है शिव के समान बन जाता है, तो वो भी अमोघ वीर्य बन जाता है। तो दो ही कैटेगरी है, एक क्षर है और दूसरी अक्षर है। द्वो इमो पुरुषो लोके, दो माना दो, लोके माना इस संसार में, और पुरुषो माना पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली।
तो शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली जो है वो आत्मा है। तो इस संसार में दो ही प्रकार की आत्माएं है, एक भोक्ता और दूसरी अभोक्ता। जो भोक्ता होगा वो क्या होगा? क्षर होगा, क्षरित होने वाला, डिस्चार्ज, पतनशील, जिसकी शक्ति वीर्य और रजो का पतन होता है वो क्षर, और अक्षर जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो दो ही प्रकार की आत्माएं, द्वा इमो पुरुषो लोके, पुरुष माना आत्माएं इस संसार में, क्षरक्ष अक्षर एवच, एक तो क्षरित होने वाली और दूसरी अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्या बोला? क्षर सर्वाणि, ये जितने भी सभी प्राणी है वो सारे के सारे विनाशी है। कैसे है? विनाशी है, पतनशील है, आज है और कल नहीं है, पतित होने वाले हैं, क्षरित होने वाले हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। लेकिन अक्षर जो है वो कैसा है? कूटस्थ। कूटस्थ माना शिखर, कोई बड़ा पहाड़ होता है ना, वो पहाड़ पे स्थित है। आप देखेंगे शंकर के जो मंदिर होते हैं वो ऊंची पहाड़ी पे होते हैं। तो ऊंची स्टेज की, मन की ऊंची स्टेज की, आत्मा की ऊंची अवस्था की यादगार है। जैसे कैलाश, कैलाश एवरेस्ट पे है, माउंट एवरेस्ट। तो ऊंची मन की स्थिति दर्शाता है। तो जो अक्षर है वो कैसा है? ऊंची हाईएस्ट स्टेज में जब जाएंगे, 100% हाईएस्ट स्टेज, शिव के समान, वो अमोघ वीर्य की स्टेज है। ये परा अपरा भी कर सकते हैं। हाँ? परा और अपरा। परा तो आत्मा की बात है, अपरा देहाभिमान की बात है। क्षर माना पतन में जाने की बात है, अक्षर माना जो हाईएस्ट, जिसमें पतन है ही नहीं। जैसे सतयुग में जब पहला जन्म है लक्ष्मी नारायण, तो पहले जन्म से ही वो नीचे सीढ़ी से उतरना चालू होते हैं या नहीं होते हैं? 16 कला संपूर्ण है, लेकिन धीरे 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 कलाएं घटती जाती है। तो वो पतनशील मार्ग है। लेकिन संगम युग में जब शिव इस सृष्टि पे आता है, अक्षर जो क्षरित नहीं होती है, शिव की आत्मा एवर प्योर है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो क्या एवर प्योर है? क्या वो जन्म मरण के चक्र में आते आते पतित नहीं बनता है? तो राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा वो तो पतित बनती है, शरीर होती है। लेकिन जो शिव है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तुरिया है, वो एवर प्योर है। लेकिन फिर ये दोनों कैटेगरी छोड़ के भी कोई तीसरी कैटेगरी है क्या? और अगर है तो कौन सी कैटेगरी है? जो राम की आत्मा शरीर हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो राम की आत्मा जो हीरो पाठधारी है वो क्या बन जाती है? वो परमात्मे इति उदारुत, वो परमात्मा पाठधारी बन जाती है, विष्णु पद प्राप्त कर लेती है, नर से नारायण बन जाती है। विष्णु माना नो विश एट ऑल, अगर विष नहीं है जरा भी, तो वो विष्णु पद, परम पद प्राप्त कर लेती है, जिसको बोला परमात्मा इति उदारुत।
श्रीमद् भगवद गीता में बोला, इन दोनों क्षर अक्षर से जो भिन्न है, तीसरी कैटेगरी है, वो परमात्मा है। परम मन श्रेष्ठ, सर्वोत्तम आत्मा, हीरो पाठधारी, विष्णु पद प्राप्त करने वाला। तो 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। दो कैटेगरीज है इस सृष्टि में आत्माओं की, एक अक्षर और दूसरा क्षर। जो अक्षरित तो सभी है, लेकिन जो अक्षर है वो ऐसी हाईएस्ट, कैलाश की एवरेस्ट चोटी पे स्थित जो शिखर होता है वो अचल अडोल होता है। पहाड़ की क्वालिटी क्या होती है? अचल अडोल होता है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियां आती है तो भी हिलता डुलता नहीं है, स्टेबल रहता है, अचल रहता है। और उस शिखर पर स्थित उसे अमोघ वीर्य कहा जाता है। वो अक्षर कहा जाता है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बोला उत्तम। क्या बोला? उत्तम पुरुषत्वन्य, पुरुषस्तवन्य, उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मे इति उदारुत, यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो जो उत्तम पुरुष है, इन दोनों को छोड़ के जो उत्तम पुरुष है, इन दोनों से अन्य, क्षर और अक्षर, इन दोनों को छोड़ के जो तीसरी कैटेगरी है, जो सबसे उत्तम है, उसको क्या कहा जाता है? परमात्मा। परम मन श्रेष्ठ, आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ आत्मा। तो मनुष्य आत्मा में जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, राम की आत्मा। वो परमात्मा पाठधारी है। एक क्षर और अक्षर, इन दोनों से परे तीसरी कैटेगरी, उत्तम पुरुषस्तवन्य परमात्मे इतु उदारुत, जो लोकत्रयम् आविश्य। आविश्य का अर्थ क्या है? प्रवेश करके। लोकत्रयम् माना तीनों लोकों में, तीनों लोकों का अधिकार लेकर, तीनों लोकों को अपने अधीन बनाकर, अपने अधिकार में लेके क्या करता है? बिभर्ति। बिभर्ति माना पोषण करता है। तो विष्णु का कार्य क्या होता है? पालन करना, पालना देना, पालन पोषण करना। तो ये जो तीसरी कैटेगरी, ये सबसे उत्तम है। परमात्मा, उत्तम पुरुषत्वान्य परमात्मा इति उदारुत, तो परमात्मा की कैटेगरी है। और जब वो विष्णु पद प्राप्त कर लेता है तो क्या करता है? वो सर्वश्रेष्ठ शासक बन जाता है। ईश्वर का अर्थ है, ईश माना शासन करता, और वर माना श्रेष्ठ। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए, शासन करता हुए, उसमें सबसे श्रेष्ठ शासनकर्ता कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ महादेव। और वो कब पाठ बजाता है? सतयुग में बजाता है, त्रेता युग में बजाता है, द्वापर युग में बजाता है, या कलयुग में बजाता है? कब बजाता है? श्रेष्ठ शासन कब करता है? संगम युग। संगम युग में। संगम युग में वो श्रेष्ठ शासन करता है। और सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम, इन तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष प्रकार से पोषण करता है। अभी बताइए, सुखधाम कौन सा है? सुखधाम कहाँ स्थापन होता है? कौन सा स्थान बताया बाबा ने? दिल्ली में। दिल्ली में सुखधाम। और शांतिधाम? माउंट आबू में। माउंट आबू में। तपस्या धाम या शांतिधाम? दुखधाम तो सारी दुनिया है ही, कलयुग में। हाँ हाँ, कलयुग में। तो ये जी। तीनों लोगों को अपने अधिकार में लेके जो परमात्मा पाठधारी है, जिसको परमात्मा इति उदारुत, जिसको परमात्मा कहा जाता है, तुरिया हीरो पाठधारी कहा जाता है,
वो सर्वश्रेष्ठ शासक बनता है इस सृष्टि का संगम युग में, और तीनों लोगों को अपने अधिकार में लेके विशेष पोषण करता है, पालन पोषण करता है। तो 15वें अध्याय का 17वां श्लोक हो गया। यस्मात् क्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। यस्मात्, यस्मात् माना क्योंकि, अहम माना मैं, अतीत माना अतीत हूं, अतः इसलिए, प्रथित, प्रथित माना प्रसिद्ध हूं। तो इस श्लोक में बोला है यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम। जिस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूं, तो अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं हूं। तो अक्षर जो बनता है जब वो नारायण स्वरूप बन जाता है, अमोघ वीर्य बन जाता है, तो उससे भी उत्तम आत्मा मैं हूं। कौन है मैं बोलने वाला? सदा शिव ज्योति, शिव ज्योति बिंदु। उस अक्षर से भी अतीत और उससे भी उत्तम, अतीत माना उससे परे, सदाकाल आत्मिक स्थिति में। इसलिए बोला इस सृष्टि में सदाकाल कोई चीज है नहीं, इस सृष्टि में सदाकाल एक शिव बाबा है। अभी संगम युग में जो राम वाली आत्मा या शंकर का पाठधारी जो पाड़ बजाता है, वो पाठ जब शंकर शिव के समान बन जाता है तो वो नारायण बन जाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है। लेकिन उससे भी अतीत और उत्तम जो पार्ट है वो शिव का पार्ट है। फिर आगे बोला है तथापि वो जो शंकर है वो मेरी याद से ही मेरे समान बन चुका है। शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाते, तो शंकर जिसका ध्यान कर रहा है उस शिव का ध्यान कर रहा है। वो जब उसके समान बन जाता है तो वेद में उसको भी पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या बन जाता है? वो पुरुषोत्तम बन जाता है। शंकर की आत्मा या राम की आत्मा क्षरित होने वाली है, लेकिन शिव को याद करते करते पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषोत्तम संगम युग में वो पुरुषोत्तम बन जाता है, परम पद प्राप्त कर लेता है। तो क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है। लोक में और वेदों में क्षर को भी पुरुषोत्तम कहा है, क्योंकि वो बाबा ने बोला है, क्या बोला है? कृष्ण के दो नाम है, श्याम सुंदर। एक ही जन्म में वो काला पाड़ बजाने वाला और उसी जन्म में वो सुंदर से सुंदर गोरा पाड़ बजाने वाला। ऐसा नहीं
कि लास्ट जन्म में काला और अगले जन्म में गोरा, एक ही जन्म में श्याम भी, एक ही जन्म में सुंदर भी, पतित से पतित भी और सबसे पावन भी बनता है उसी जन्म में। तो उसको क्या कहा गया है? वो शरीर जो होने वाला है वही पुरुषोत्तम बन जाता है, उस शिव को याद करते करते उसके समान बन जाता है और पुरुषोत्तम कहा जाता है। बोला है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो बोलते हैं सगुन ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरन भव संभव खेदा। तो सगुण और अगुण इनमें कोई भेद ही नहीं है बोलते, मतलब शिव और शंकर में कोई भेद ही नहीं है। भेद तो है, लेकिन जब शंकर शिव के समान बन जाता है तब उन दोनों में भेद नहीं रहता है। क्या सगुण क्या अगुण, दोनों एक ही बन जाते हैं। तो यही श्लोक में समझाया है कि जो पुरुषोत्तम का जो रूप प्राप्त करना है, वो जो क्षरित होने वाली आत्मा है वही पुरुषोत्तम बन जाती है। उस अक्षर जो शिव है उसको याद करके उसके समान बनती है, तो वही पुरुषोत्तम शिव कहलाती है, सॉरी पुरुषोत्तम कहलाती है। इसमें बोला उस अक्षर से भी अतीत और उत्तम आत्मा मैं शिव बाबा हूं पुरुषोत्तम, तथापि मेरी याद से ही वह मेरे समान बना है। पुरुषोत्तम कैसे बना है? मेरी याद करने से ही बना हुआ है। फिर 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। अभी जो भगवान को पुरुषोत्तम समझता है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुष माना आत्मा, सर्व आत्माओं में उत्तम है, उसको जो प्रैक्टिकल संगम युग में समझ लेता है, जान लेता है और परमात्मा ने बताए हुए राह पर चलता है जीवन में, तो उसकी महिमा बताइए 19वें श्लोक में। किसकी महिमा बताई? जो उस पुरुषोत्तम को, उस पुरुषोत्तम वाले पाठधारी को जो समझ जाता है, जान जाता है, उसकी महिमा बताई। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो पूरा मूर्ख नहीं, असम्मूढ़म, असम्मूढ़म, असम्मूढ़म का अर्थ है ज्ञानी पुरुष, माना जो मूर्ख नहीं है। सम्मूढ़ माना मूर्ख, असम्मूढ़म माना ज्ञानी पुरुष। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जानाति माना जो मुझे जानते हैं, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं। तत्व से माना साधारण शरीर में जो परमात्मा आके जो पुरुषोत्तम बनता है, उसको जो ज्ञानी पुरुष जानते हैं, वह स माना वह, सर्ववित, सर्ववित माना सब कुछ जानने वाला, सर्ववित माना सब कुछ जानने वाला, मुझे सर्व भाव से भजता है। भजता है माना ज्ञान मार्ग में क्या बोलेंगे? याद करता है, मेरी उपासना करता है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो मुझको पुरुषोत्तम में, पुरुषों में सर्वोत्तम समझता है, और वह जो ज्ञानी पुरुष है वो सब कुछ जानने वाला है। मतलब अभी जो हम बच्चे हैं बाबा के, वो क्या है? वो ज्ञानी तो आत्मा है,
जो पुरुषोत्तम, जो परमात्मा जिस साधारण शरीर में आए हुए है उसको समझ जाते हैं, तो परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तो हम बच्चे क्या बन जाते हैं? मास्टर त्रिकालदर्शी। इसलिए बोला है सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सब कुछ जानने वाला, सर्ववित, सब कुछ जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी ही मुझे अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी महिमा बताई कि वो क्या हो जाता है, बाद में मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाता है, सब कुछ जानने वाला। जैसे बाप त्रिकालदर्शी है, तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ है तीनों कालों का ज्ञान, वर्तमान, भूत, भविष्य। भूत में क्या हुआ, दुनिया की हिस्ट्री क्या है, उसकी भी नॉलेज। अभी वर्तमान में जो परमात्मा आके कार्य कर रहा है उसकी भी नॉलेज, और भविष्य में जो पुरानी दुनिया का विनाश होके नई दुनिया आने वाली है उसकी भी नॉलेज। तो वो सर्ववित है। क्या है वो? सर्ववित। कौन? वो ज्ञानी पुरुष। उस ज्ञानी पुरुष की महिमा है जिसने भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में पहचाना है। वह ज्ञानी पुरुष, सब कुछ जानने वाला मास्टर त्रिकालदर्शी, सर्व संबंधों की बाजी लगा के एक अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, तो उसकी महिमा बताई। ऐसा ज्ञानी पुरुष जो भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में समझ लेता है, वो मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज में पहुंच जाता है और मुझे अव्यभिचारी भाव से पुरुषोत्तम संगम युग में याद करता है। तो उस ज्ञानी पुरुष की महिमा बताई। वो एक तो अव्यभिचारी भाव से याद करता है और वो मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाता है। फिर 15वें अध्याय का 20वां श्लोक। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनघ, अनघ माना निष्पाप। निष्पाप। हे निष्पाप। इति गुह्यतम शास्त्रम, गुह्यतम माना अति रहस्य युक्त, गोपनीय। भगवान का जो पार्ट है बहुत रहस्यमय है, इसलिए बोला है, क्या बोला है, शंकर का पार्ट इतना वंडरफुल है कि तुम बच्चे समझ ना सको। बाहर की दुनिया वालों को बोला क्या, समझ नहीं पाते हैं, तुम बच्चे समझ ना सको बोला है। बच्चों के लिए बोला, बच्चे ही नहीं समझ पाते उसका वंडरफुल पार्ट को। तो इति गुह्यतम शास्त्रम, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। ये जो ज्ञान है ये बहुत गुह्य है, बहुत गहरा मनन चिंतन मंथन करके और भी ज्ञान के रतन निकलते रहते हैं। जो ये एडवांस ज्ञान है ये गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है। और ये ज्ञान किसने बताया? मया, इदम उक्तम मया, मतलब मैंने ये ज्ञान बताया है। किसको बताया? बच्चों को बताया, जो उसके सन्मुख है। तो इस श्लोक में बताया है कि मैंने ये गुह्यतम ज्ञान तुमको बताया, या अर्जुन को बताया है। और अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। तो किसने बताया ये ज्ञान? परमात्मा ने पहले पहले ये गुह्य ज्ञान अर्जुन को बताया। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसे एतत् बुद्ध्वा माना इसे जानकर, इसे गहराई से जानकर जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो समझदार है, वो क्या बन जाता है? कृतकृत्य स्यात्। क्या बन जाता है? सफल, सफल मनोरथ वाला बन जाता है। तो इस ज्ञान की महिमा बताई।
भगवान जो आके ये गुह्य ज्ञान दे रहा है, पुरुषोत्तम योग, ये पुरुषोत्तम का ज्ञान, क्षर अक्षर का ज्ञान, ये सृष्टि रूपी वृक्ष का ज्ञान, ये संसार रूपी जो वृक्ष है, इसकी टहनियां कौन सी है, इसका बीज कौन है, इसकी जड़ें कौन सी है, ये गुह्यतम ज्ञान भगवान ने किसको दिया? अर्जुन को दिया। नंबरवार अर्जुन है, संगम युग में दिया, पुरुषोत्तम संगम युग में। परमात्मा शिव प्रैक्टिकल साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके ये गुह्यतम ज्ञान दिया, और ये गुह्यतम ज्ञान जानकर जो समझदार बुद्धिमान है वो क्या हो जाते हैं? कृतार्थ हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। उनका मनोरथ, क्या मनोरथ है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो वो बुद्धिमान, और ही उनका मनोरथ कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यहां उस ज्ञान की महिमा बताइए, इस ज्ञान की क्या महिमा है, ये इस श्लोक में बताया है। तो ये 10 श्लोक कंप्लीट हो गए। क्षर और अक्षर के बारे में बताया, और क्षर और अक्षर से तीसरी कैटेगरी जो है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषत्वन्यस्य परमात्मा इति उदाहृत, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। और जो पुरुषोत्तम को समझता है उसकी महिमा बताई। ऐसा मनुष्य जो पुरुषोत्तम को जान लेता है वो क्या बन जाता है? मास्टर त्रिकालदर्शी, सर्ववित, सर्ववित बताया। और क्या हो जाता है? अव्यभिचारी भाव से परमात्मा को याद करता है निरंतर। उसके बाद परा प्रकृति पृथ्वी में, अपरा प्रकृति पृथ्वी में प्रवेश करके सभी मनुष्यों को, प्राणियों को धारण करता हूं योग ऊर्जा से। और बोला जो सूर्य में जो तेज है वो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही जो अग्नि और चंद्रमा में तेज है वो भी मेरा ही तेज है, परमात्मा का ही तेज है, शिव का तेज है वो। अग्निदेव और चंद्रदेव दोनों में जो तेज है वो शिव का ही तेज है। तो ये श्लोक हमने देखे 10